हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा है हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, अर्ली पीपल्स के बारे में है। हमने पिछले में पढ़ चुके हैं, हम पिछली वीडियो में, कि अर्ली पीपल्स मूवमेंट क्यों करते थे, क्यों मूव करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। हमें अर्ली मैंस के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो हमें बताते थे, उनकी स्टडी हमें बताती है कि पहले टाइम में क्या क्या होता था, किस टाइप्स के वेपन्स यूज़ होते थे, किस तरह के लोग होते थे, क्या काम करते थे। ठीक है, और एक स्टडी होती है, मैंने बताया, उससे ये पता चल जाता है कि कोई भी स्केलेटन सिस्टम मिला है, कोई बोन मिली है, वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट की होती है, वो हर चीज़ को देख के ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, और वो उन चीज़ों को जो भी उन्हें खुदाई के दौरान मिलती थी, उन सारी चीज़ों को इंटरलिंक्ड करने की कोशिश करते थे, और उससे हमने कुछ आइडिया लगाया कि इस टाइप से चीज़ें होती होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12 पे आपका ये। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटिंग गैदरिंग मेड एंड यूज। इट इज़ likely that people made and used tools of stones, wood and bones, on which stones tools have survived best। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी से ये पता लगाया है कि पहले टाइम के जो लोग होते थे उनके पास जो टूल्स होते थे, जो वेपन्स होते थे जिनसे वो हंटिंग करते थे, वो स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते थे, या फिर जो बॉन होती हैं, बॉन मतलब कोई जानवर अगर मर गया और उसकी बॉन उन्हें दिख रही है कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छा बन सकती है, कोई टूल बन सकती है, वो वेपन बन सकते हैं, उसको वो शार्प करके और उसको भी वो टूल के यूज़ में वेपन्स के तरह पे यूज़ करते थे। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट। और उन्हें यूज़ कहाँ करते थे, वो मीट को कटिंग करने के लिए यूज़ करते थे, एंड बॉन्स, और बॉन्स को भी कटिंग करने के लिए, मीट और बॉन्स को कटिंग करने के लिए टूल्स को यूज़ करते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो मैंने बताया था आपको कि बार्क्स जो हैं वो पेड़ों के ऊपर की जो बाक होती है, खाल होती है एक तरह से, उसको उतारने का काम करते थे, उसको यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, एंड हाइड्स होता है एनिमल्स की स्किन वगैरह। अब एनिमल्स की स्किन उतार के और उससे वो अपने कपड़े लपेट लेते थे, कपड़े बना लेते थे। आज की तरह शोरूम नहीं होते थे ना, जहाँ गए और ठंड लगी तो अच्छे से वुलन के कपड़े ले आए। वो लोग क्या करते थे कि एनिमल्स की स्किन उतारी, और उन्हें लगता था कि एनिमल्स ने भी ये कपड़े डाल रखे थे और वो भी सर्दी से बच रहे थे, हम भी यही कपड़े डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चॉप्स होता है काटना, कटिंग करना, मतलब फ्रूट्स की, रूट्स की कटिंग करने के लिए वो इन वेपन्स को यूज़ करते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल, कईयों के पीछे हैंडल भी लगा होता था, जैसे अपन लोग आजकल चाकू नाइफ वगैरह यूज़ करते हैं, उसके पीछे प्लास्टिक से वो हैंडल लगा होता है ना, तो इस तरह से हैंडल भी लगा रखा होता था उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए थोड़ी सी। ठीक है, ताकि उनको अच्छा रहे। अच्छा, और वुडन के भी होते थे वो, और बॉन्स के भी होते थे। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, स्पीयर्स होते हैं वो लंबे से भाला टाइप होता है ना, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये होता है स्पीयर्स। ठीक है, ये देखो, जिससे किसी दूर से किसी बड़े से वाइल्ड एनिमल को या किसी बड़े के ऊपर शिकार करते हैं फेंक कर। ठीक है, उसको तो ये होता है स्पीयर्स। ठीक है, ओके, चलिए स्पीयर्स बनाते थे वो। और क्या करते थे, एरो बनाते थे। एरो मतलब आगे से जैसे आपने वो देखा ना, तीर तीर कमान टाइप से एरो। हाँ, तो ये इस टाइप एरो बना देते थे, आगे से नुकीला बना देते थे, ताकि वो कहीं भी जाए तो अच्छे से अटैक कर पाए। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया इस तरह से वो अपनी चीज़ें बनाते थे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए, विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, जैसे कि भाई अब उन्हें आग भी जलानी पड़ती तो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो चाहिए थी उनके लिए भी उन टूल्स को यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब वो किस लिए यूज़ करते थे, अपनी हंटिंग के लिए। एरोज बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे, हैंडल वाले कुछ यूटेंसिल्स भी आप कह सकते हो, उस टाइप की चीज़ें भी बनाने की कोशिश हो सकती हैं, होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, जो चॉप करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, और कटिंग, मीट्स की कटिंग के लिए, बॉन्स की कटिंग के लिए, स्क्रैप करने के लिए बार्क्स को। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, वुड्स और भी जगह पे टूल्स बनाने के लिए लकड़ी का भी यूज़ किया जाता था। वो जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो 3 अलग अलग एज ग्रुप पढ़ेंगे, जिसमें 3 अलग अलग टाइप से
टूल्स और वेपन्स उन्होंने यूज़ किए थे। जैसे पहले उन्हें ज़्यादा पता नहीं था तो स्टोन के बनाए, फिर उन्हें थोड़ा पता चलने लगा, फिर उन्होंने मेटल के बनाने स्टार्ट किए। ऐसे धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए एक फिगर आपने पीछे देखा था और ये देखिए टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। ये ओल्ड स्टोन एज के टूल्स हैं जो पुराने टाइम में ज़्यादा अच्छे से एकदम शार्प से टूल नहीं बनते थे, पर जो उन्हें मिलता वो उसी को यूज़ कर लेते, उसे अच्छे से ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते थे। उसके बाद ये इस तरह के वेपन्स हुए जैसे स्पीयर्स वगैरह बने। ठीक है, ये कटिंग के लिए बना, स्पीयर्स बने, ये हैं स्पीयर्स। ठीक है, ये हैं स्पीयर्स। और ये कटिंग के लिए देखिए, जिस तरह आज आपने देखा होगा ना अपने गार्डनर इस तरह की सीजर्स लिए रखते हैं। ठीक है, ये देखो ये कुछ नाइफ के टाइप का लग रहा है, पीछे हैंडल भी लगा रखे हैं इसमें, दिख रहा है आपको, पीछे पकड़ने के लिए हैंडल भी है इसमें। ओके, चलिए उसके बाद वो कह रहे हैं और क्या होता था इसमें, देखते हैं। हाँ देखिए, ये भी कुछ इन्होंने वेपन्स दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए आजकल अपना जो हैमर होता है वो ऐसा ही होता है ना, कुछ यहाँ से तो लकड़ी का होता है और यहाँ अपना उसका होता है, आयरन का होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये तो लकड़ी का ही है और ये जो बीच में लगा रखा है जो अपना आयरन का होता है, ये इनका स्टोन का होता था और इसको भी यूज़ करते थे। देखिए जो खेतों में वो काटते हैं, अपनी हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, उस टाइप की चीज़ें भी ये यूज़ करते थे। ठीक है, ये देखिए पैन्स वगैरह मिले हैं इन्हें, पोट्स वगैरह मिले, बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से स्टडी करने के बाद मिली और इससे आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से पहले भी जो है लोगों के पास सब कुछ होता था। अब ये देखिए अर्ली पीपल्स हैं, एक तो इनकी ड्रेसअप देखिए क्या डाल रखा है इन्होंने डाल रखा है वो जो जानवरों के ऊपर की स्किन होती है ना, एनिमल्स की स्किन अपने ऊपर लपेट रखी है अपने आप को वार्म रखने के लिए। और देखो कितना बड़ा एनिमल है ना, तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग से लंबे लंबे जो मैंने बताया था ना स्पीयर्स बनाते हैं, उस टाइप की चीज़ें बनाई ताकि दूर से इसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, फिर जब ये घायल हो जाए, जब इसको दर्द हो जाए तो इसके पास जाकर भी इसको पकड़ सके। अच्छा एक ये पिक्चर मैंने आपके लिए निकाली है, ये है मेकिंग टूल्स, मेकिंग स्टोन टूल। ये जो पहले टाइम में अर्ली पीपल्स होते थे, जो मैन होते थे, वो इकट्ठे एक वर्कशॉप में बैठते थे। एक वर्कशॉप मतलब एक जगह जहाँ पे वो बैठकर अपने टूल्स को और ज़्यादा शार्प करते थे, अच्छे अच्छे टूल्स बनाते थे। तो मैंस जो होते थे वो इस टाइप के काम करते थे। जब मैं आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि वो इकट्ठा होकर हंटिंग के लिए जाते थे। ठीक है, और वो टूल्स बनाने का काम करते थे। और फीमेल क्या करती थी और चिल्ड्रन क्या करते थे, वो जंगलों से फायरवुड के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। ठीक है, वगैरह इकट्ठा करते थे, जो भी उन्हें बाक्स वगैरह मतलब जो इजी सा काम होता था वो फीमेल करती थी और ये लोग अपने वेपन्स बनाते और हंटिंग के लिए जाते। ठीक है, तो ये इनकी वर्कशॉप होती थी। अब ये देखिए इस टाइप की पेंटिंग भी बहुत सारी देखने को मिली है। रॉक पेंटिंग, रॉक के ऊपर ये पेंटिंग कर रखी है और इसमें इन्होंने डियर्स दिखा रखे हैं। इन्हें डियर अच्छे क्यों लग रहे थे, क्योंकि ये इनका शिकार करके इनको खाते थे, तो इन्होंने इस टाइप की पेंटिंग भी दिखाई है। ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। इस तरह की पेंटिंग भी मिली है जिसमें डियर जो है वो आगे जा रहा है और उसके पीछे जो अर्ली मैन है वो जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसको हंटिंग के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनका जो मेन ऑक्यूपेशन रहता होगा पहले टाइम में वो हंटिंग ही रहता होगा। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि जितने भी टूल्स, जितने भी वेपन्स, जितने भी चीज़ें उन्हें मिली हैं उन सबको कंबाइन करके और एक कंक्लूजन पे पहुंचना कि इस टाइप से चीज़ें पहले टाइम में होती होंगी। ठीक है, चलिए अपन ये जो इतने भी मैंने आपको पिक्चर्स बताई हैं इसमें से कोई एक पिक्चर आप जो आपको सबसे इजी लगे या अच्छी लगे उसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग कर दीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे चूजिंग ए प्लेस टू लिव, कि भारत में वो कहाँ या और जगह पे भी वो कहाँ कहाँ पे रहना पसंद करते थे। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू।